कहानी है मंगलू धोबी की। वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव घोसीपुर में रहता था। उम्र लगभग 35 साल, मगर अक्ल बस पूछिए मत। मंगलू का रोज का काम था गांव भर के कपड़े इकट्ठे करना, धोना और फिर घर घर जाकर पहुंचाना। उसके पास एक पुराना गड्ढा था, नाम रखा था रघु। लोग कहते थे गधे से ज्यादा अक्ल तो उसी के मालिक मंगलू में नहीं है। मंगलू बहुत सीधा था, पर बातों में अक्सर खुद ही उलझ जाता। लोग उसे प्यार से बेवकूफ धोबी कहते थे और वो गर्व से मुस्कुराता। मंगलू और उसका गधा रघु एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। रघु पर वो गट्ठर बांधता, उसे प्यार से बातें करता और कई बार सलाह भी लेता। हाँ, गधा जवाब तो नहीं देता था, लेकिन मंगलू को लगता था रघु सब समझता है। एक दिन मंगलू ने रघु से पूछा, रघु, क्या मैं शहर जाकर धोबी का धंधा शुरू करूं? गधा चुप रहा। मंगलू ने समझा, माने हाँ। मंगलू ने कुछ कपड़े गद्दे पर लादे, एक झोला में बिस्किट और गुड़ रखा और निकल पड़ा शहर की ओर। शहर पहुंचकर वह एक मोहल्ले में जाकर बोला, कपड़े धोवाऊं, बिना साबुन के चमकाऊं। लोगों ने सोचा मजाक कर रहा है। एक ने पूछा, बिना साबुन के? मंगलू बोला, हाँ, मैं बस गधा घुमा देता हूं। गधा देखकर ही कपड़े डर के मारे साफ हो जाते हैं। सब हंस पड़े, लेकिन मजे के लिए किसी ने कपड़े दे दिए। मंगलू के पास असली साबुन नहीं था। उसने गांव से हल्दी का पाउडर लाया था। उसे लगता था कि हल्दी से कपड़े भी अच्छे होते हैं। जब उसने सफेद कमीज पर हल्दी डाली तो वह एकदम पीली हो गई। मालिक ने देखा तो अकबा बोला, ये क्या कर दिया बेवकूफ, मेरी शादी की शर्ट थी ये। मंगलू मासूमियत से बोला, अब आप शादी नहीं, बसंती पूजा में पहन लेना। एक दिन गलती से मंगलू एक नेताजी के कपड़े ले गया और गड्ढे पर लाद कर वापस गांव आने लगा। नेताजी ने समझा कि उनका कीमती कुर्ता चोरी हो गया। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने मंगलू को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने पूछा, कपड़े क्यों चुराए? मंगलू बोला, मैंने नहीं, रघु ने कहा था कि ये कपड़े हमारे काम के हैं। इंस्पेक्टर चौंका। गधा बोलेगा? मंगलू बोला, हाँ साहब, वो दिल से बात करता है। काफी मान मनोवल और गधे की गवाही, जो असल में एक जोर की ढेंचू थी, के बाद पुलिस ने मंगलू को छोड़ दिया। वो गांव लौटा, पर अब उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी थी। गधे के कहने पर कपड़े चुराने वाला धोबी। गांव वालों ने पूछा। मंगलू बोला, अब मैं गधे को पढ़ाऊंगा, समझदार बनाऊंगा ताकि अगली बार सच्चा रास्ता दिखाए। अब मंगलू रोज रघु को खेत में बैठाकर किताब पढ़ाता। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, जी फॉर गाधी, फीमेल डोंकी। गांव के बच्चे तालियां बजाते और रघु बेचारा घास चबाता। एक दिन स्कूल इंस्पेक्टर आया और बोला, क्या कर रहे हो? मंगलू बोला, गधा पढ़ेगा तभी समाज बदलेगा। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, तुमसे तो गधा भी समझदार है। समय बीता। मंगलू की बेवकूफी अब गांव की पहचान बन चुकी थी। हर त्योहार पर वह कोई नई गलती करता। होली पर रंग की जगह आटा डाल देता, दिवाली पर दिए में पानी भर देता। लेकिन एक बात सब मानते थे, मंगलू जैसा दिलवाला और हंसाने वाला इंसान पूरे गांव में नहीं है। मंगलू सच में बेवकूफ था, लेकिन ऐसा प्यारा बेवकूफ जिसने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। गधे को दोस्त बना लिया, दुनिया को शिक्षक और खुद को विद्यार्थी मान लिया। और जो इंसान गधे से प्यार कर सकता है, दूसरों की बेवकूफियों पर हंस सकता है, वो सच में समझदार ही होता है, बस थोड़ा हटके।